सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद, जैसे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, रेनबोज। ठीक है, करेक्ट बच्चों? तो अभी आप इसको पहले देखो, और उसके बाद जब हम इस टॉपिक को खत्म कर लेंगे फिर से एक बार इस रेनबो को देखना। ठीक है, तो आपको समझ में आएगा द प्रैक्टिकल, उसका जो प्रैक्टिकली जब हम इक्वेशंस और उसके थ्रू जब हम देखेंगे, अगेन यू जस्ट सी दिस रेनबो। ठीक है, तो आपको काफी कुछ चीजें और उसमें दिखेंगी। अभी तो दिख रहा होगा कुछ, बट आपको बाकी और भी कुछ चीजें इसमें दिखाई देंगी, जैसे सी दिस रेनबो। ठीक है, सी दिस रेनबो। चलो, अच्छा, अभी अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कौन सा कलर रेनबो में बाहर रहता है, अभी आपने देखा, करेक्ट, यू सॉ अ रेनबो, मैंने दिखाया भी आपको। विच कलर इज आउटसाइड द बो, मतलब रेनबो में बाहर कौन सा कलर रहेगा? ये ऐसा रहेगा, ऐसा रेनबो बनता है, कि रेनबो ऐसा बनता है? विच कलर इज आउटसाइड, रेड या ब्लू, कौन सा कलर? विच वन इज अ करेक्ट डायग्राम, वन या टू? जल्दी से बताओ। टू। यस सर, किसने बोला टू? किसने बोला टू? सर मैंने। रिद्धि है, गुड ऑब्जर्वेशन रिद्धि। ठीक है, तो अब हम देख, आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि भाई ये रेनबो जो बनता है क्यों ऐसा बनता है। ठीक है, तो अब आपको मालूम होगा रेनबो क्यों बनता है। क्यों बनता है रेनबो बच्चों? व्हाट इज द कॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रेनबो? पहले तो हम इसका कॉज देखते हैं। यस, सो व्हाट इज द कॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रेनबो? देखो, इसके पहले हमने देखा था कि डिफरेंट कलर्स हैव डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडिसेस, बराबर है? डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट have different refractive indices. Yes, you all agree with me? You all agree with me or no? Correct? मतलब रेड का कुछ और होगा, ब्लू का कुछ और होगा, करेक्ट? ठीक है, तो इन डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडिसेस के कारण क्या होता है, जैसे अगर आप प्रिज्म में देखो, अगर आप एक व्हाइट लाइट को यहाँ पे छोड़ोगे तो व्हाट हैपेंस, यहाँ पर हमने देखा था ना, डिविएशन ज्यादा होता है ब्लू का देन रेड का, बराबर? ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि लाइट का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो अलग अलग है, अलग अलग कलर्स के लिए। दिस वी हैव डिस्कस्ड इन द क्लास, इफ यू रिमेम्बर, करेक्ट? तो जैसे अगर आप डेल्टा देखोगे, डेल्टा इज म्यू माइनस वन टाइम्स ए। अब म्यू वॉयलेट का बड़ा होता है कि रेड का बड़ा होता है? किसका बड़ा होता है म्यू? किसका बड़ा होता है, जल्दी बताओ। म्यू वॉयलेट का बड़ा होता है, ठीक है, या ब्लू का बोल दो बड़ा होता है, ठीक है, ग्रेटर देन म्यू रेड। तो ऑब्वियस सी बात है डेल्टा वॉयलेट का बड़ा होगा एज कंपेयर टू डेल्टा फॉर रेड। ठीक है, तो यहाँ पे इसीलिए देखो तुम, ब्लू का जो ये एंगल ऑफ डिविएशन ज्यादा होता है एज कंपेयर टू एंगल ऑफ डिविएशन फॉर रेड। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर तुम्हें एक एंगुलर डिस्पर्जन मिलता है, करेक्ट? सो दिस वाज द कॉज ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इन अ प्रिज्म, और यही कारण होता है रेनबो के फॉर्मेशन में भी, क्योंकि डिफरेंट कलर्स के डिफरेंट डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडिसेस होते हैं। ठीक है, बराबर है? ओके, सो नाउ, ठीक है बच्चों, बराबर है? इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? ओके, चलिए देखते हैं अभी। नाउ नाउ अब हम देखते हैं, विल सी अ रे डायग्राम फॉर रेनबो। पहले तो लेट्स अज्यूम दिस इज अ वाटर ड्रॉपलेट। ओके, इसमें इसका जो सेंटर होगा, सेंटर मोस्ट पॉइंट, वो कहाँ पर होगा? सेंटर मोस्ट पॉइंट इज ऑलमोस्ट ओवर, ये है ना, इसका सेंटर मोस्ट पॉइंट है। ठीक है, तो एनीवेज, तो ऑलमोस्ट यहाँ गए थे ना सेंटर मोस्ट।
ओके, ठीक है बच्चों। अब देखो क्या होगा यहाँ पे, मैं आपको एक आफ्टर दिस आई गिव, मैं आपको वीडियो में भी दिखा दूंगा कैसे ये, हाउ यू हैव टू विजुअलाइज दिस। अब समझो यहाँ पर एक लाइट रे आ रही है, ठीक है, जस्ट एक कहीं पे भी लाइट रे आ सकती है, ये लाइट रे यहाँ आ सकती है, यहाँ आ सकती है, किसी भी पॉइंट को स्ट्राइक कर सकती है रेन ड्रॉप को। ये समझो एक रेन ड्रॉप है तुम्हारी, और यहाँ पर अब एक क्या आ रही है, एक वाइट लाइट आ रही है, ठीक है, एक लाइट आ रही है क्योंकि कहीं पे भी स्ट्राइक कर सकती है, मान लो इस पॉइंट पे स्ट्राइक किया, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पर, यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा ना, नॉर्मल कहाँ से ड्रॉ करोगे, ऑब्वियसली यहाँ से ड्रॉ करोगे ना नॉर्मल, बराबर है कि नहीं बराबर है। नॉर्मल को हम दूसरे कलर से दिखा देते हैं, ग्रीन से दिखा देंगे, ठीक है, ठीक है। ओके, अब क्या होगा, दैट मीन्स दिस वाज माय एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब ये एयर है, ये वाटर है, बराबर, दिस इज एयर एंड दिस इज वाटर, बराबर है कि नहीं। तो व्हाट विल हैपन, ये रेयरर है, ये डेंसर है, तो लाइट शुड बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है बच्चों, लाइट शुड बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो इसको जरा नॉर्मल के टुवर्ड्स बेंड कराते हैं। bend it to make it bend towards the, ठीक। अब देखो क्या होगा, सम लाइट जो यहाँ पे, ये लाइट ऐसे आ रही थी यहाँ पे, क्या बोलते हैं इसको? Yeah. तो जो लाइट यहाँ पर ऐसे आ रही थी, ठीक है, तो सम लाइट विल गेट रिफ्रैक्टेड ओवर हियर, ठीक। अब देखो बच्चों क्या होगा यहाँ पे, आपको मालूम है जब भी रिफ्रैक्शन होता है तो यहाँ पे भी रिफ्रैक्शन होगा, ठीक है, यहाँ पे भी रिफ्रैक्शन होगा इस पॉइंट पे। किस पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं, मेरा मेरा कर्सर देखना जल्दी से, इस पॉइंट की भी मैं बात कर रहा हूँ, इस पॉइंट पे रिफ्रैक्शन भी होगा और रिफ्लेक्शन भी होगा, बराबर है। तो इसको जल्दी से बना देते हैं, इस पॉइंट को यहाँ पे ऐसे, ठीक, इसको भी ग्रीन कलर, दिस इज नॉर्मल, ठीक। तो यहाँ पे सम लाइट, अब देखो अब लाइट कहाँ से कहाँ जा रही है, डेंसर से रेयरर मीडियम में जा रही है ना, तो इट शुड गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। कैसे जाएगी, इट विल गो, कैसे जाएगी बच्चों, इट विल गो, इट शुड गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, बराबर है। इट शुड गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है, बराबर है बच्चों, समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है, ठीक है। एंड यहाँ पर क्या होगा, व्हाट विल हैपन एट दिस पॉइंट, अभी यहाँ पे ये देखो, अभी ये आर है, तो ये भी आर ही होगा, क्यों आर होगा, बिकॉज देखो जो ये ट्राइंगल बन रहा है ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है। अब देखो अब क्या होगा, लाइट जो है, वन पार्ट ऑफ द लाइट विल गो फ्रॉम, यहाँ से रिफ्लेक्शन हो जाएगा लाइट का, ठीक है, ट्राई टू ड्रॉ दिस, ओके, देखो मैं ट्राई कर दूं, ठीक है, light is going to get, some part of the light is going to get reflected here and some part of the light is going to get refracted over here, ठीक है, तो this is also my R, ठीक है बच्चों, ओके। और यहाँ पे क्या होगा, देखो अब यहाँ पर अगेन, अगेन देखो यहाँ पे क्या होगा, अगेन इस पॉइंट पे, अब इस पॉइंट पे क्या होगा, इस पॉइंट पे लाइट जो है वो बाहर आ जाएगी, बराबर है कि नहीं बराबर है, इस पॉइंट पे जो लाइट है ना आपकी बाहर आ जाएगी,
इस पॉइंट पे देखो क्या होगा, लाइट जो है वो इस पॉइंट पे ना, यहां से बनाते हैं। इसको इसी से बना लेते हैं, ठीक है बराबर। ये भी नॉर्मली होगा, तो नॉर्मल नॉर्मल है ना ये तुम्हारा, तो यहाँ से लाइट क्या होगी, लाइट इज गोइंग टू गो, ये हो गया तुम्हारा आर, करेक्ट, और यहाँ से लाइट रह गई तुम्हारी बाहर, बराबर। एक सेकंड है बच्चा, हाँ तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो अब क्या हुआ, यहाँ पे ये तुम्हारा हो गया वाटर, और वाटर से भी एयर की तरफ जाएगी ना लाइट, बराबर है कि नहीं, लाइट इज गोइंग टू गो फ्रॉम वाटर टू एयर, तब यहाँ पे भी इट शुड गो, मतलब लाइट कैसे आनी चाहिए यहाँ पे, अगेन लाइट शुड बी गोइंग आउट लाइक दिस, तो ये एंगल थोड़ा बड़ा होगा, बराबर है, ओके ये एंगल जो है, ये एंगल थोड़ा बड़ा होगा, ठीक है, ओके बच्चा, समझ में आ रही बात की नहीं आ रही है, ठीक, अच्छा आप देखो यहाँ पर, कैन यू गेस व्हाट दिस एंगल विल बी, एनीवन, एनी गेस व्हाट दिस एंगल इज गोइंग टू बी, ये एंगल की वैल्यू कितनी होगी, कितनी होगी बच्चों, ये इस एंगल की वैल्यू कितनी होगी, जल्दी बताओ, इसकी वैल्यू आई होगी ना, देखो यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाओ, यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाओगे तो क्या क्या आएगा, साइन आई इज इक्वल टू म्यू इंटू साइन ऑफ आर, और यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाओ, देखो क्या हो गया, म्यू ऑफ साइन आर इक्वल्स टू, मान लो ये साइन ई है, तो ऑब्वियसली म्यू साइन आर इक्वल्स टू साइन आई है, तो यहाँ पे म्यू साइन आर ई की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, आई के बराबर होनी चाहिए, बराबर है, ओके ठीक है, ठीक है बराबर है कि नहीं, तो चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखते हैं अभी, अब बच्चों यहाँ पर एक जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि जब लाइट में यहाँ से ऐसे आ रही है, ठीक है, तो ध्यान से देखो, इतनी बात सब बच्चों को समझ में आई, तो यहाँ पर देखते हैं अभी डिविएशन ऑफ लाइट कितना है, लेट अस ट्राई टू सी व्हाट इज डिविएशन ऑफ लाइट हियर, देखो ये तो ऐसे स्ट्रेट जाने वाली थी, बराबर है कि नहीं, तो सपोज टू बी गोइंग ऐसे स्ट्रेट, बराबर है बच्चों की नहीं, ठीक, लेकिन अब देखो क्या हुआ, रुको मैं आई विल नॉट यूज रेड कलर एक्चुअली, आई विल यूज सम अदर कलर, कौन सा कलर यूज करूं, ये यूज कर लेता हूं, चलो ठीक है बराबर है, लेकिन क्या वो लाइट अभी कैसे गई, लाइट अब ऐसे जा रही है, देखो यहाँ पे कैसे जा रही है, यू कैन सी इट, लाइट जो है वो, लाइट जो है वो ऐसे जा रही है, तो अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं तो इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दो, बराबर है, लाइट वेंट लाइक दिस, इसको चलो चाहिए तो इसको थोड़ा सा, इसको इसके लाइन इसके हाँ ठीक है,
बराबर है बच्चों, दिख रहा है सबको कि नहीं? यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर बेसिकली अगर तुम देखोगे लाइट का डिविएशन कितना हुआ, यू कैन वेरी वेल सी दिस। तो रुको, उसको थोड़ा छोटा करते हैं अभी। हाँ, तो व्हाट डू यू थिंक इज द डिविएशन ऑफ लाइट दैट इज टेकिंग प्लेस ओवर हियर? व्हाट इज डिविएशन ऑफ लाइट? यस बच्चों, आई होप सबको दिख रही है ना ये फिगर? दिस इज डिविएशन ऑफ लाइट। देखो ये डेल्टा आएगा कि नहीं आएगा? ये डेल्टा इज द डिविएशन और नो बच्चों? बराबर है, बराबर है। ओके, और यहाँ पे मैं एक और एंगल डिफाइन करूंगा, इसको मैं बोल दूंगा दिस एंगल लेट्स से इज 5। ठीक है, इतनी बात सब बच्चों को समझ में आई? इतनी बात सब बच्चों को समझ में आई कि नहीं आई? अब एक्चुअली यहाँ पर अब अगर आप फाई या डेल्टा जो भी बोल लो, अगर लेट से आप फाई की वैल्यू निकालते हो, ठीक है, अगर आप यहाँ पे फाई की वैल्यू निकालते हो तो इट कम्स आउट टू बी, फाई कम्स आउट टू बी, मैं फाई की वैल्यू से ही वर्कआउट करूंगा। देखो यहाँ पे कितने ही एंगल्स हैं यहाँ पे, 1 2 3 4, 4 आर है, बराबर है। तो लाइट एक्चुअली देखो, लाइट कितने डिग्री से टर्न हुई? लाइट एक्चुअली देखो यहाँ पे ये 4 से तो टर्न हुई, और यहाँ पे ये 2 आई भी हैं। ठीक है, तो जब तुम यहाँ पे ज्योमेट्री से इसको सॉल्व करोगे तो दिस कम्स आउट टू बी 4r माइनस 2i। कैसे प्रूव करोगे इसको? देखो ये वाला जो एंगल है कितना हो गया, i माइनस आर, ये एंगल कितना हो गया, i माइनस आर, ये एंगल कितना हो गया, 2 पाई माइनस 2r। ठीक है, और इन सबको सम करके प्लस पाई कर दोगे तो दिस शुड बी इक्वल टू 2r ना। देखो i माइनस आर प्लस i माइनस आर प्लस 2 पाई माइनस 2r प्लस 5 इज इक्वल टू 2 पाई। 360 डिग्री होता है ना किसी भी क्वाड्रिलैटरल का सम, तो 2 पाई कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे 5 कितना बच गया, 5 बच गया, यहाँ पे 2i माइनस 4r आ जाएगा बेसिकली। तो यहाँ पे जो 5 की जो वैल्यू है कितनी आ जाएगी बच्चों? 5 की जो वैल्यू है आ जाएगी 4r माइनस 2, जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई। समझ में आई कैसे? इट्स इजी टू कैलकुलेट एक्चुअली, कोई इसमें ऐसा कुछ नहीं है। समझ में आई बात कि नहीं आई? ओके, तो देखो मुझे 5 की वैल्यू ये मिल गई। क्यों क्यों 5 में निकाल लूं बताऊंगा आपको बाद में मैं। ठीक है, उसी तरह तुम डेल्टा निकाल सकते हो। डेल्टा क्या हो जाएगा यहाँ से? डेल्टा विल बी हाउ मच? डेल्टा इज पाई माइनस 5। ठीक है, डेल्टा इज पाई माइनस 5 इज डेल्टा, बराबर है। तो हमें एक्चुअली 5 की जरूरत है, मैं 5 से काम चला लूंगा अपना। चलो बच्चों, अब देखो यहाँ पे, यहाँ पर देखो ध्यान से। अब अगर अब देखो क्या होगा एक्चुअली में, इसको आप थोड़ा विजुअलाइज करके देखो। लाइट जो है ना, लाइट आई का वैल्यू अलग अलग रहेगा लाइट के लिए। अब मैंने रिकॉर्ड नहीं किया क्या सर? आई का जो वैल्यू है लाइट के लिए, देखो आई कैन टेक मेनी सच वैल्यूज ऑफ आई, 0 10 20 30 40 50 लाइक दैट, 60 70 80। लाइट विल हैव ऑल द वैल्यूज। देखो होता क्या है, जब लाइट तुम्हारी टकराती है, करेक्ट, जब लाइट तुम्हारी सनलाइट जो है तुम्हारी वेव से, वेव बोल रहा हूँ, सनलाइट तुम्हारी वाटर ड्रॉपलेट से यहाँ पे ऐसे टकराएगी, ठीक है, इतनी छोटी सी वाटर ड्रॉपलेट रहेगी, बराबर है कि नहीं बराबर है? करेक्ट, तो देखो यहाँ पे सनलाइट इज गोइंग टू टच ऑल द पॉइंट्स ऑन द वाटर ड्रॉपलेट, है कि नहीं है? जो सनलाइट है इट इज गोइंग टू टच ऑल द पॉइंट्स ऑन द वाटर ड्रॉपलेट। छोटी सी तो होती है वाटर ड्रॉपलेट, बराबर है कि नहीं बराबर है बच्चों? बराबर है कि नहीं बराबर है? तो क्या होगा, अभी सपोज मान लो जो सनलाइट है जब वो इस पॉइंट पे टकराएगी, किस पॉइंट पे? सन पहले कौन सा था, ये 0 था, तो सपोज सनलाइट अभी यहाँ पे टकराएगी,
तो ऑब्वियसली 0 हो गया। तो इसको मैं थोड़ा और बड़ा करके दिखाता हूँ आपको। तो मैंने क्या बोला, सनलाइट जो है, सनलाइट जो है वो हर पॉइंट पे टकराएगी, बराबर है। सनलाइट इज देखो यहाँ पे जब टकराएगी सनलाइट तो 0 हो गया। फिर हो सकता है जब यहाँ पे लाइट सनलाइट टकराएगी, हो सकता है यहाँ पे टकराई, तो हो सकता था ये जो एंगल था, दिस एंगल वुड बी 10 डिग्रीज, बराबर है कि नहीं, बराबर है। अब देखो यहाँ पर देखो, ओके। तो हो सकता है यहाँ पे देखो एंगल और बढ़ जाएगा, 20 डिग्री हो जाएगा। तो जैसे जैसे तुम हर मतलब यहाँ पे बढ़ते जाओगे बढ़ते जाओगे बढ़ते जाओगे, वैसे वैसे तुम्हारा एंगल ऑफ इंसिडेंस भी बढ़ता जाएगा, बराबर है कि नहीं बच्चों। देखो जब तुम यहाँ पे रहोगे तो तुम्हारा एंगल ऑफ इंसिडेंस देखो ऑलमोस्ट 90 डिग्री, सनलाइट ऐसा है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलमोस्ट 90 डिग्री। ठीक है, समझ में आ रही है बात कि नहीं? चलिए तो आगे बढ़ते हैं, लेट्स गो अहेड। तो यस, आई वाज अबाउट टू शो यू समथिंग। या तो अब सपोज ये मैं एक्सक्लूसिवली शो दिस वीडियो, ठीक है। तो आई होप ये आपको ये एक बॉल दिख रही होगी, यहाँ पे सब दिख रही है सबको कि नहीं दिख रही है? ठीक है, यू आर एबल टू सी दिस बॉल? यस सर। ठीक है, तो यू आर एबल टू सी दिस बॉल। तो अब देखो इस बॉल में मैंने एक सर्कल मार्क करके रखा हुआ है, ये वाला सर्कल। ठीक है, ये एक स्पेशल सर्कल है, बताता हूँ क्यों एक स्पेशल सर्कल। बट अभी आपको ये तो समझ में आ रहा होगा कि जब जो लाइट है तुम्हारी, वो देखो इस पॉइंट पे जाएगी, मतलब यहाँ पे मैंने बोला था 0 आ रहा है, देखो इस ये वाला पॉइंट, जब लाइट देखो ऐसे आई तो क्या हुआ, दिस वाज मेकिंग 0। फिर हो सकता है यहाँ पे 10 20 30 40 50, करेक्ट। तो इट विल हैव डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स। तो लाइट जो है वो पूरे, देखो लाइट की जो बीम आएगी बस पूरे, अगर मान लो ये वाला जो सर्किल है 10 डिग्री का बना रहा है, तो जो लाइट आएगी तुम्हारी ये पूरे पूरे सर्किल को टकराने वाली है। समझ में आ रही बात की नहीं आ रही है? हो सकता है 60 डिग्री वाला जो सर्कल हो वो कहीं पे यहाँ बन जाए, ठीक है। हो सकता है वो जो सर्किल है 60 डिग्री वाला, वो हो सकता है कहीं तो यहाँ बन जाए। ठीक है, इससे तो विजिबल नहीं आ रहा है पेंसिल एक्चुअली, बट यू आर अंडरस्टैंडिंग ना। देखो लाइट यहाँ पर ऐसे आई, हर इस सर्कल को टच करेगी, वो जो जो भी तुम्हारी लाइट होगी इट्स गोइंग टू टच ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ दिस सर्कल। ठीक है, ऐसे सर्कल तुम्हारा बनेगा। ठीक है, दिख रहा है सबको? ओके, नाउ बच्चों अब ध्यान से समझो और ओके, यस, ठीक है। नो, अब देखो बच्चों 60 डिग्री पे एक स्पेशल चीज हो रही है, 60 डिग्री के आसपास, 59 के आसपास होता है वो तो एक्चुअली में, बट 60 डिग्री पे देखो सबसे फाई की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 60 डिग्री के आसपास आपको मिल रही है, दिख रहा है? कितनी कितनी वैल्यू दिख रही है? 41.6 के आसपास दिख रही है, तो बराबर है। 60 डिग्री पे तुम्हें एक स्पेशल वैल्यू दिख रही होगी, देखो 5, ये सबसे ज्यादा वैल्यू 60 डिग्री पर है, बराबर है कि नहीं बच्चों? दैट मीन्स जितनी भी लाइट यहाँ पर, अभी देखो अभी मैंने तुम्हें दिखाया ये दिस बॉल, जितनी भी लाइट तुम्हारी यहाँ पे पड़ेगी, ठीक है, वो लाइट कैसे जाएगी? देखो यहाँ पर देखो ये 5 है, तो बाकी सब एंगल्स देखो यहाँ पे कम है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? 10 20 दिस थिंग ऑल दिस, करेक्ट। मैक्सिमम एंगल जो मिल रहा है वो 41.6 के आसपास है, जिसको 42 डिग्री के आसपास ले सकते हो, ठीक है। तो जो तुम्हारा क्या बोलता है,
जो भी लाइट तुम्हारी आएगी यहाँ पे, जितनी भी लाइट यहाँ पे टकराई इस ड्रॉप से, क्या होगी वो लाइट 42 डिग्री तक मैक्सिमम जा सकती है। बेसिकली वो जो भी लाइट यहाँ पे टकराएगी वो एक कोन टाइप का बनाएगी बच्चों। देखो होगा क्या, जैसे सपोज फॉर एग्जांपल ये वाला मैक्सिमम एंगल है, बराबर है। तो 60 डिग्री वाली जो लाइट अभी मैंने तुम्हें बताया, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये हर पॉइंट पे टच कर रही है, सर इस स्फीयर के हर पॉइंट पे टच कर रही है, ठीक है। तो एक पॉइंट देखो लाइट का यहाँ से ऐसे आएगा, नीचे से एक पॉइंट आएगा 60 डिग्री पे, मान लो इस यहाँ पे 60 डिग्री मिल रहा है तुम्हें, तो लाइट ऐसे गई और यहाँ पे ऐसे निकल गई लाइट, बराबर। फिर एक पॉइंट यहाँ पे तुम्हें मिलेगा लाइट का, लाइट ऐसे गई और लाइट ऐसे था, ऐसे निकल गई लाइट यहाँ से, बराबर है, बराबर है कि नहीं, ऐसा, ठीक है, करेक्ट। तो ये वाला जो एंगल है, कितना एंगल था तुम्हारा, ये कितना एंगल था, दिस एंगल वाज ऑलमोस्ट 42 डिग्री। इसको पीछे एक्सटेंड करोगे तो तुम देखोगे ये जो एंगल है तुम्हारा, दिस एंगल इज ऑलमोस्ट 42 डिग्री, सेम फॉर दिस आल्सो, बराबर है कि नहीं बराबर है। तो बेसिकली जब व्हाइट लाइट तुम्हारी इस ड्रॉप पे पड़ेगी तो और अंदर रिफ्लेक्ट और रिफ्रैक्ट होके जब बाहर निकलेगी तो मैक्सिमम ये एक कोन टाइप का बनाएगी जिसका मैक्सिमम एंगल 42 डिग्री के अराउंड रहेगा। इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? दैट मीन्स जब ये व्हाइट लाइट इस छोटी सी ड्रॉप पर पड़ी तो क्या हुआ, जो मैक्सिमम जो ये पूरा रिफ्लेक्ट और रिफ्रैक्ट होके अंदर से जब आएगी तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन, यहाँ पर एक ऐसे आएगी, इट विल बी लुकिंग यू समथिंग लाइक दिस, ऐसे बाहर निकलेगी, ठीक है। जिसमें ये ऑब्वियसली दिस हैज टू बी स्ट्रेट थिंग, टू बी स्ट्रेट लाइन, दिस इज गोइंग टू बी 42। क्या 42 से ज्यादा हो सकता है ये एंगल कभी भी बच्चों? क्या ये एंगल 42 से ज्यादा हो सकता है? और मुझे बताओ कि आपको ये बात समझ में आई कि नहीं आई, टेल मी फास्ट। हैविंग सेड कि जो लाइट जब यहाँ पर ऐसे आएगी तो बेसिकली देखो होगा कि जब लाइट यहाँ पर ऐसे आएगी ना तो हर हर पॉइंट से मतलब सपोज यहाँ से लाइट निकली ऐसे यहाँ पे 42 डिग्री, जैसे 42 डिग्री बना रहा है तो हर पॉइंट से 42 डिग्री पर आएगी, बराबर है। तो वो एक कोन टाइप का बनाएगी। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी समझो यहाँ से लाइट जो निकल रही है वो यहाँ इस पॉइंट से निकल रही है लाइट, इस पॉइंट से लाइट जो है भाई ऐसे बाहर आ रही है, इस पॉइंट से लाइट ऐसे बाहर आ रही है, ठीक है। अब लाइट इस पॉइंट से भी आ रही होगी, हर पॉइंट से आ रही होगी ना ऐसे, मतलब यहाँ से भी आ रही है, फिर यहाँ से भी आ रही है, यहाँ। तो ये कौन टाइप का बनाएगी, इसको थोड़ा इमेजिन करके देखो बच्चों, जस्ट ट्राई टू इमेजिन दिस, लाइट जो बनाएगी वो एक कोन टाइप का बनाएगी, करेक्ट। नाउ हियर आर सम वैल्यूज व्हिच, अब देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड लाइट कितना होता है देखते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड लाइट जो होता है कितना होता है, 1.331, और यहाँ पर जब आई की वैल्यू तुम ये लेते तो बेसिकली आई एम गेटिंग 5 मैक्स, 59.5 डिग्री पर हमें आर की वैल्यू मिलती है 40.3 डिग्री, और यहाँ पे जो मेरा 5 मैक्स आता है, तो यहाँ पे जो मेरा 5 मैक्स आएगा दैट विल बी हाउ मच, 42.3 डिग्रीज। इसी तरह ब्लू के लिए कितना है, 1.343, आई की वैल्यू है 58.8 डिग्रीज, आर की वैल्यू है 39.6 डिग्रीज, यहाँ पे जो 5 मैक्स आता है वो कितना आता है 40.7। डू यू सी सम डिफरेंस हियर बच्चों? अगर तुम्हें कैलकुलेशन करोगे, कैलकुलेशन एक्चुअली सिंपल है, इसमें कुछ है नहीं कैलकुलेशन में। यहाँ पे बस आपको स्नेल्स लॉ लगाना है, आई इज इक्वल टू म्यू साइन आर, ठीक है। आर एक बार तुम्हारा आ गया तो बस इस यूजिंग दिस रिलेशन यू कैन कैलकुलेट दिस 5। सोपा कैलकुलेशन है, काही अवघड नाही आहे कैलकुलेशन मध्ये,
तो अभी देखिए बच्चों, ठीक है, तो ये देखिए ये क्या हो गया, ये रेड, रेड का ये हो गया तुम्हारा, ठीक है, और ब्लू का ये हो गया। तो कुछ दिख रहा है बच्चों आपको, दिसतंय का काही अँगल मध्ये काही डिफरन्स दिसतंय का 5 मॅक्स मध्ये? चला पटकन पटकन सांगा, काहीतरी बोलो बच्चों। चलिए देखें यहाँ पे, यहाँ पर देखो रेड के लिए 42.3 है, ब्लू के लिए 40.7 बराबर है। जब जब हम कैलकुलेट, जब विल यूज दिस, और उस टेबल से हम जब कैलकुलेशन करेंगे तो मेरी ये वैल्यूज आएंगी रेड के लिए और ब्लू के लिए, बराबर। तो देखो क्या होगा, तो व्हाट विल हैपन इज, जो मेरी ड्रॉप थी यहाँ पर, ठीक है, जो मेरी ड्रॉप थी मेरी यहाँ पर, अब देखो क्या होगा, इस ड्रॉप में यहाँ पे तो लाइट गई, इसको कैसे ब्लू कलर की ड्रॉप बना लेते, चलो ठीक है। तो ये जो ड्रॉप थी मेरी यहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट, जब यहाँ पर ये जो लाइट आई, बराबर है, ये लाइट यहाँ पर आई ऐसे सब पॉइंट्स पे टकराई, तो मैंने क्या देखा, रेड कलर वाज मेकिंग 42.3 डिग्रीज और ब्लू कलर वाज मेकिंग 40.7 डिग्रीज, ठीक है। तो रेड कलर वाज मेकिंग एन एंगल ऑफ 42.3 डिग्रीज, थोड़ा नीचे लेते हैं, तो रेड कलर वाज मेकिंग एन एंगल ऑफ 42.3 डिग्रीज बच्चों, ठीक। एंड व्हाट ब्लू कलर वाज मेकिंग, ब्लू कलर का एंगल कितना आ रहा था, 40.7 डिग्रीज ना, ब्लू का कलर आ रहा था 40 पॉइंट, तो रेड देखो, रेड जो रहेगा वो एक यहाँ पर ऐसा आएगा और इट विल मेक अ सर्कल लाइक दिस, ठीक है। और इसी तरह जो ब्लू कलर जो होगा, तो ये यहाँ से लाइट आ रही है, तो कितना एंगल था ये बच्चों, ये एंगल था मेरा, कितना एंगल था 40, कितना, व्हाट वाज इट एग्जैक्ट, 42.3, दिस 42.3 डिग्रीज। तो रेड कलर से लिख देते हैं इसको, तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। और ब्लू का कितना कलर है, व्हाट वाज द एंगल ऑफ ब्लू, 40.7, ठीक है। तो ब्लू इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 40.7 डिग्रीज, ठीक है। देखो ब्लू इज मेकिंग ए स्लाइटली लेस एंगल, 42 से कम है ना एंगल ब्लू का, दिख रहा है कि नहीं बच्चों, 42 से ब्लू का एंगल कम है थोड़ा, तो ब्लू का जो कोन बनेगा वो थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, ठीक है, बराबर है। ब्लू का कोन कुछ ऐसा दिखेगा आपको, दैट मीन्स व्हाट, जब तुम इसको यहाँ से ऐसा व्यू करोगे तो तुम्हें एक्चुअली दो कोन्स दिखा, दो तुम्हें ऐसा सर्कल टाइप का दिखाई देगा, करेक्ट। सो ब्लू का सर्किल अगर ऐसा है, करेक्ट, तो इसको, तो ब्लू का सर्कल अगर ऐसा तुम्हें दिख रहा है, तो रेड का जो सर्कल है वो तुम्हें कुछ ऐसा दिखाई देगा,
दिख रहा है कि समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही जब तुम यहाँ से देखोगे? इसीलिए रेड कलर रेनबो में हमेशा ऊपर होता है, ब्लू कलर हमेशा नीचे होता है। ठीक है। और अच्छा यहाँ पर एक चीज और ऑब्जर्व करो बच्चों, अब जितनी बाकी जो बची लाइट है, ठीक है, ग्रीन, नॉट ग्रीन बट लेट्स से बाकी जितनी भी लाइट्स है मेरी, वो सारी की सारी लाइट जो यहाँ से आई है वो सब देखो इस वाले रीजन में आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? इस वाले रीजन में आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? अभी जो जो लाइट हो सकता है 10 डिग्री पर आ रही होगी वो यहाँ पर आ जाएगी, जो 20 डिग्री पर आ रही थी वो भी लाइट यहाँ पर कहीं तो आएगी। बराबर है कि नहीं बराबर है? करेक्ट। बराबर है कि नहीं बराबर है? ऑल द अदर बीम्स ऑफ लाइट दे विल बी इन दिस रीजन ऑफ द सर्कल। इसीलिए रेनबो में कभी भी तुम अगर देखोगे तो तुम्हें ये वाला जो पार्ट है ये पार्ट तुम्हें थोड़ा सा ब्राइट दिखाई देगा। मैं अभी आपको ऊपर दिखाऊंगा रेनबो, और ये पार्ट मतलब डार्क इन द सेंस नॉट सो ब्राइट। दिस पार्ट इज ब्राइट इन द रेनबो। आई विल नॉट पुट एनीथिंग हियर बट दिस पार्ट इज ब्राइट। अभी आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लाइट आई, लाइट ऐसे डाइवर्ज, मतलब यहाँ पे रेड बनाया, यहाँ पे ब्लू बनाया, और बाकी जितनी लाइट थी वो उस इस सर्कल के बीच में जाके सेटल हो गई, बाकी जितनी जितनी लाइट थी। करेक्ट। इसीलिए रेनबो जब भी तुम देखते हो तो रेनबो के अंदर जब तुम देखोगे तो तुम्हें ज्यादा इंटेंसिटी दिखाई देगी लाइट की एज कंपेयर टू आउटसाइड। सी द रेनबो, कोई कैसा भी रेनबो देखो, कहाँ पे इंटेंसिटी ज्यादा है? यहाँ पर देखो, दिख रही है कि नहीं दिख रही इंटेंसिटी ऑफ द लाइट मोर ओवर हियर? सी दिस, आर यू सीइंग द इंटेंसिटी हियर मोर एज कंपेयर टू हियर? यहाँ पे देखो, यहाँ पे इंटेंसिटी ज्यादा दिख रही है एज कंपेयर टू हियर। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इंटेंसिटी ज्यादा दिखाई दे रही है एज कंपेयर टू हियर। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है बच्चों? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? सो दिस इज वन पॉइंट। ठीक है। एंड दूसरा क्या है बच्चों, रेनबो तुम देखोगे कैसे और कब तुम्हें दिखाई देगा? लेट्स ट्राई टू सी दिस आल्सो। तो रेनबो हमें व्हेन डू वी सी रेन, तो आई होप बच्चों पहले तो बताओ यहां तक किसी को कुछ डाउट है क्या? तो रेड बाहर क्यों है, ब्लू अंदर क्यों है, ब्लू के अंदर इंटेंसिटी ज्यादा क्यों है? ठीक है, इन सब क्वेश्चंस पर हमने थोड़ा डिस्कस किया। और तुम्हें भी अब रेनबो तुम्हें दिखाई कैसे देगा रेनबो, विल जस्ट ट्राइंग टू डिस्कस दैट। ठीक है, हाउ, एट व्हाट एंगल डू यू सी अ रेनबो? ठीक है, तो लेट मी पुट इट दिस वे, एट व्हाट एंगल डू यू सी रेनबो? चलिए देखते हैं, एट व्हाट आपको कितने एंगल पर रेनबो दिखाई देगा? अभी हम ये थोड़ा सा इस पे थोड़ा सोच विचार करेंगे अभी। देखो सपोज तुम यहाँ पर खड़े हुए हो, ठीक है, ध्यान से समझना इसको। लेट से ये ग्राउंड है और तुम यहाँ पर खड़े हुए हो, दिस इज यू। ठीक, अब सनलाइट कैसे भी आने दो, सनलाइट को कैसे भी आने दो, तो सनलाइट मान लो ऐसे आ रही है, दैट मीन्स सनलाइट ऐसे, मतलब जो शैडो होगी, शैडो प्रोबेबली तुम्हारी जो होगी, तुम्हारी शैडो वो कुछ तो यहाँ, जनरली हमें इवनिंग टाइम्स में रेनबो दिखाई देता है ना, मैं ये तुम्हारी शैडो होगी तुम्हें, ठीक है, दिस इज शैडो। तो सनलाइट देखो कैसे आ रही है, ऐसे आ रही है। ठीक है, अब तुमने मान लो हो सकता है तुमने प्रोबेबली यू स्टार्टेड सीइंग इन, तो सनलाइट पहले तो कहां से आनी चाहिए? तुम्हारे पीछे से आनी चाहिए सनलाइट। ठीक है, सनलाइट शुड बी कमिंग तुम्हारे पीछे से। और रेनबो दूसरी चीज, एक और पॉइंट है रेनबो में, रेनबो तुम्हें हमेशा ज्यादा इंटेंसिटी की लाइट से ही दिखाई देगा। ठीक है, कम इंटेंसिटी की लाइट से भी बनता है बट आवर आईज में नॉट बी अडॉप्टेबल टू दैट मच सेंसिटिविटी ऑफ रेनबोज। उस कलर की इंटेंसिटी को हमारी लाइट, हमारी आई जो है इट में नॉट अडॉप्ट टू। तो रेनबो के लिए हमें हाई इंटेंसिटी लाइट चाहिए, सन से मिल रही है हमें हाई इंटेंसिटी लाइट। अभी देखो एक सनलाइट यहाँ पर ऐसे आ गई, क्या बना दिया, ठीक है, तो सनलाइट देखो, मान लो सनलाइट ऐसे है तुम्हारी। करेक्ट, अब तुम्हें कितने डिग्री पे देखना पड़ेगा टू सी अ रेनबो? कितने डिग्री पे इस मतलब कि
कहां पे तुम देखोगे स्काई में, सो दैट यू आर एबल टू सी अ रेनबो। ठीक है, तो उसके लिए देखो हम यहाँ पर अगर यहाँ पे एक ऐसा इस इस डायरेक्शन में मान लो हम देख रहे हैं, तो क्या हमें इस डायरेक्शन में दिखाई देगा रेनबो? क्या हमें इस डायरेक्शन में रेनबो दिखाई देगा? लेट्स ट्राई टू एनालाइज। तो हो सकता है यहाँ पे कुछ वाटर की ड्रॉपलेट्स हों। ठीक है, इसके बाद ये भी दिखाऊंगा वाई डू वी सी हाफ वो नॉट अ कंप्लीट वो। ठीक है, क्योंकि देखते हैं उसको भी बाद में हम थोड़ा एनालाइज करेंगे। तब देखो सनलाइट जो है, सनलाइट कैसे आ रही है? सनलाइट देखो ऐसे आ रही है ना, कैसे आ रही थी सनलाइट? यहाँ पे देखो, इसके पैरेलल आ रही थी ना सनलाइट। बराबर है, बराबर है, सनलाइट यहाँ पर ऐसे आ रही थी। ओके, सनलाइट यहाँ पे ऐसे आ रही थी। नाउ व्हाट विल हैपन, यहां से अब बच्चों इस ये तुम्हारा एक्सिस हो गया, इस एक्सिस से तुम्हें 42 डिग्रीज बनाना पड़ेगा। रेड का कितना था? रेड का 42.3 के आसपास, तो लेट्स अज्यूम 42 के आसपास। तो यहां से बच्चों तुम्हें ऑलमोस्ट 42 के आसपास, अगर ये मान लेते 42 है, तो यहाँ पर देखो ये 42 हो गया, और ये भी देखो 42 हो गया ना, बराबर है, बराबर है। तो सी दिस इज ऑल्सो 42 एंड दिस इज ऑल्सो 42। तो अब देखो क्या लाइट तुम्हारी आई पे रीच करी? रेनबो देखने के लिए लाइट को तो तुम्हारी आंख पे पड़ना चाहिए ना, लाइट शुड रीच योर आई एट लीस्ट, बराबर है। तो ये लाइट तो तुम्हारी आंख पे नहीं पड़ रही है, तो यू वोंट सी, इस एंगल पे तुम्हें रेनबो नहीं दिखाई देने वाला है। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा दूसरी जगह देखते हैं हम। यहाँ पर देखो, अभी यहाँ से देखते हैं, तो यहाँ से देखते हैं ये वाला, इस ये नहीं, रुको रुको, ये नहीं लूंगा अभी। थोड़ा सा हम क्या करेंगे इसको, अभी हो सकता है तुमने यहाँ पे कहीं तो यहाँ पे कहीं तो देखा तुमने। अभी यहाँ पर देखते, क्या तुम्हें यहाँ पे रेनबो दिखाई देगा? क्या तुम्हें यहाँ पे रेनबो दिखाई देगा? देखो लाइट तो हमेशा ऐसे आने वाली है, यहाँ पे जो सनलाइट आएगी, सनलाइट इज ऑलवेज गोइंग टू बी, सनलाइट हमेशा इस लाइट को पैरेलल रहेगी, करेक्ट? तो आई विल ट्राई टू ड्रॉ अ लाइन व्हिच इज पैरेलल टू दिस लाइन, because sunlight is going to be parallel to this line, बराबर है, almost looks like parallel। ठीक है, तो सनलाइट तो देखो ऐसे आ गई। अब क्या होगा, व्हाट विल हैपन नाउ? नाउ व्हाट विल हैपन अगेन, अगेन व्हाट वी आर गोइंग टू डू, यहां से 42 डिग्रीज पे तुम्हें रेनबो दिखाई देगा, 42 डिग्रीज पे हमें बनाना है अभी। ठीक है, अभी हमें बनाना है 42 डिग्री, तो ऑलमोस्ट, तो ये भी देखो तुम्हारी आंख पे नहीं पड़ रही है लाइट, करेक्ट? एंड सिमिलरली आई विल ड्रॉ इट अदर साइड आल्सो, बराबर। ठीक है, यहाँ पे भी तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा है। अब अच्छा थोड़ा सा सीधा देखते हैं, सीधा क्या हमें सीधा दिखाई देगा रेनबो? लेट अस टेक अ लाइन ऑफ विजन ओवर समवट ओवर हियर। ठीक है, यहाँ पर देखो, तो जब तुम सीधा देखोगे तो यहाँ पर देखते हैं तो तुम्हें कैसे दिखाई देगा रेनबो। तो यहाँ पर देखो, अभी यहाँ पर भी अगेन, तो यहाँ पर भी रेड लाइट देखो, सी जितनी भी रेड लाइट्स बना रहा हूं मैं, आई एम मेकिंग देम पैरेलल टू, जैसे ये लाइट इट इज पैरेलल टू दिस एंड दिस, और दूसरी दूसरी लाइट जो होगी वो कहाँ पे दिखाई देगी? दूसरी लाइट तुम्हें सी इट लाइक दिस। ठीक है, क्योंकि लाइट जो है वो तो ऐसे आ रही थी ना, जो लाइट थी यहाँ पे तो ऐसे आ रही थी। ठीक है, समझ में आ रही बात की नहीं आ रही है? तो अब भाई रेनबो में किस एंगल पे दिखाई देगा? पॉइंट इज दिस,
रेनबो हमें किस एंगल पर दिखाई देगा, तो यहाँ से भी हमें नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पे इनफैक्ट तुम देखो, यहाँ से तो तुम्हें कोई लाइट ही नहीं आ रही तुम्हारी आई पर। यहाँ पे जो लाइट आ रही है वो सब कलर की लाइट आ रही है, तो यहाँ पे तुम्हें ब्राइट, मतलब यू विल सी सम ब्राइट काइंड ऑफ स्काई। यहाँ पे रेनबो नहीं दिखाई देगा तुम्हें। तो रेनबो देखने के लिए तुम्हें तुम्हें तुम्हारा जो साइट ऑफ विजन है वो किसके अलोंग होना चाहिए, वो इस लाइट के अलोंग होना चाहिए, ठीक है, करेक्ट। तो यहाँ से लाइट, दैट मीन्स जब तुम इसको ऑलमोस्ट यू आर सीइंग इट ओवर इन इस डायरेक्शन के अलोंग, ठीक है, जब तुम इस डायरेक्शन के अलोंग देख रहे हो, ठीक, तो यहाँ पे तुम क्या देखते हो कि भाई यहाँ से हमारी रेड लाइट आके कहाँ पे पड़ गई, यहाँ पे पड़ गई, ठीक है। दूसरा पार्ट रेड लाइट का कहाँ पर आके गिरा, दूसरा पार्ट रेड लाइट को ऑलमोस्ट, now this part will never reach your eye, actually if you see this part will never reach your eye। तो इसीलिए तो मैं रेनबो ना हमेशा एक यू सी इट इन अ सेमी सर्कुलर शेप, बिकॉज दिस पार्ट, ये पार्ट तुम्हारी तरफ पड़ ही नहीं रहा है, इसलिए तुम्हें रेनबो जो है वो सेमी सर्कुलर शेप में दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ से भी लाइट आएगी, फिर इस ड्रॉप से भी जो लाइट आएगी, तो वो एक सेमी सर्कुलर शेप काइंड ऑफ बनाएंगे ऑल दीज लाइट्स, दे विल टू फॉर्म अ सेमी सर्कुलर शेप ऑफ दिस, ठीक है। समझ में आ गई बात? ठीक है, दैट मीन्स अब देखो, दैट मीन्स व्हाट, जो भी सनलाइट का जो भी डायरेक्शन रहेगा, सनलाइट जो भी, मतलब तो अपनी शैडो को देखो, ठीक है। रेनबो देखने के लिए तुम्हें क्या करना है, पहले अपनी शैडो को देखो, तो तुम अपनी शैडो से, ठीक है, अपनी शैडो से, दैट मीन्स यू शुड बी गोइंग गोइंग एट व्हाट एंगल, अपनी शैडो से तुम्हें जाना पड़ेगा 42 डिग्रीज, मतलब समथिंग लाइक दिस। बेसिकली इसको क्या हो रहा है, तो कितने एंगल पे दिखेगा तुम्हें रेनबो ये, तो रेनबो देखने के लिए हमें, ठीक है, तो देखो बेसिकली पॉइंट इज व्हाट, पॉइंट इज दिस कि रेनबो देखने के लिए हमें ये तो मेरा ये मेरी शैडो होगी, ठीक है, तो दिस इज बेसिक, दिस इज 42 डिग्रीज, बराबर है, दिस इज 42 डिग्रीज, दिस इज 42 डिग्रीज, और यहाँ से तुम देखो दिस इज ऑल्सो 40, नहीं ये 42, ये 40 होगा, मतलब जो सनलाइट आ रही होगी, सनलाइट से हम 42 डिग्रीज टर्न कर लेंगे जब, तो हमें रेड लाइट हमारी आई की तरफ आएगी एंड वी विल बी एबल टू सी अ रेनबो। समझ में आया? सी पॉइंट इज अगेन, आई ट्राई टू एक्सप्लेन दिस पॉइंट। ये पॉइंट अगर आपको नहीं समझा तो या फिर दो चीजें समझो बच्चों, देखो अभी मान लो सनलाइट, ये सनलाइट ऐसे भी आ सकती है, कैसे भी आ सकती है ना, जैसे मून में देखो तो सनलाइट का डायरेक्शन ऐसा रहता है, बराबर है, जस्ट ट्राई टू शो इट टू यू। देखो जब भी नून रहती है, नून मतलब 12-1 बजे के आसपास, सनलाइट का डायरेक्शन कुछ तो ऐसा रहता है, बराबर है। 2 बजते बजते सनलाइट थोड़ी सी ऐसे आ जाती, बराबर है। फिर 3 बजते बजते ऐसे आ जाती, 4 बजे ऑलमोस्ट सनलाइट ऐसे आ जाती। तो अभी देखो सनलाइट का डायरेक्शन ये है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ सनलाइट, दिख रहा है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ सनलाइट दैट इज कमिंग फ्रॉम माई हेड लाइक दिस, और यहाँ से सनलाइट ऐसे आके शैडो कुछ तो यहाँ पे बना लेगी, और यहाँ से हमें कहाँ पे जाना है, यहाँ से हमें 42 डिग्रीज पर जब हम देखेंगे, सनलाइट ऐसे बन गई, ऐसे आ गई, और हमें अब कैसे देखना है, यहाँ से हमें यहाँ से 42 डिग्रीज पर जब हम ऐसे देखेंगे तो हम रेनबो को देख सकते हैं, बराबर है, बराबर है कि नहीं बराबर है। सनलाइट से 42 डिग्री पे जाओ, आपको रेनबो दिखाई देगा, और कहीं पे भी देखोगे तो रेनबो नहीं दिखाई देगा। अब आप अगर मान लो ऐसे देखते हो, ये मान लो सनलाइट अभी ऐसे, ठीक है, अब तुम अगर इस डायरेक्शन में देखोगे विच इज, ये रेनबो वाली लाइन है, ठीक है, 42 डिग्री वाली लाइन है ये,
अब तुम इस लाइन, क्योंकि रेड कलर जो है ना वो रेड कलर तुम्हारा इस लाइन के क्रॉस आएगा, करेक्ट। और कहीं पे भी तुम देखोगे तो तुम्हें यहाँ पे कुछ नहीं दिखाई देगा, कोई कलर ही नहीं आएगा यहाँ पे। इसके थोड़ा नीचे देखोगे तो सारे कलर्स तुम्हारी तरफ आ जाएंगे, करेक्ट। ओनली इस 42 डिग्री पे तुम्हें रेनबो दिखाई देगा। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? Anyone who didn't understood, please let me know. ठीक है, तो ये तो एक बात हो गई, एक गोष्ठी ये होगी तुम्हारी की 42 डिग्री से जब तुम देखोगे then you will see the red color and then you see all this bow. Now second thing, why do you see a bow and not a circle? Why do you see a bow and not the circle? उसका रीजन क्या है? रीजन इज क्योंकि देखो आधी लाइट तो तुम्हारी तरफ आ ही नहीं रही है ना, यही लाइट आ रही है तुम्हारी तरफ, ये लाइट तो तुमसे दूर चली गई, करेक्ट। तो होता क्या है इस सर्कल में, इस सर्कल में क्या होता है कि जो जहां पे वहां पे जितनी भी ड्रॉप्स रहेंगी तुम्हारी, केवल जैसे सपोज ऊपर वाली लाइट की नीचे आ गए, ठीक है, नीचे से जो लाइट जा रही है वो ऊपर चली जाएगी। तो ये ऊपर वाले जो सर्किल है तुम्हारी, देखो ऊपर वाली यहाँ से जो जो सब लाइट तुम्हारी आई होगी, ये सब तुम्हारी आई की तरफ जाएगी। और यहाँ पे जो लाइट यहाँ से जो लाइट एंटर करेगी वो यहाँ से बाहर निकल जाएगी कहीं पर, मतलब यहाँ से कहीं तो बाहर निकल जाएगी, करेक्ट। तो बिकॉज जो लाइट यहाँ से एंटर हो रही है एंड यहाँ से बाहर निकल रही है, ठीक है, तो दैट्स वाई वी आर सीइंग अ बो एंड नॉट अ सर्कल, करेक्ट। ठीक है, ठीक है, आप चाहो तो एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। अगर आपके पास एक बॉल है और अपनी मोबाइल की लाइट लो और इसको यहाँ पे थोड़ा सा फ्लैश करो, मैंने क्लास में करवाया था एक्सपेरिमेंट, वी हैव सीन दिस एक्सपेरिमेंट। अभी तो वी डोंट हैव दिस बॉल विद मी, ठीक है। तो यहाँ पे जब तुम देखोगे तो यूल सी यहाँ पर इस यहाँ पे शीट रख दो एक, तो यूल सी एक्चुअली यहाँ पे कलर्स तुम्हें पूरे गो सर्कुलर कलर्स दिखाई देते हैं यहाँ पर। यू कैन एक्चुअली क्रिएट अ रेनबो आल्सो। समझ में आ गई बात सब बच्चों को? ओके, ठीक है। तो रेनबो देखने के लिए तुम्हें 42 डिग्री जहां पे सनलाइट आ रही होगी उससे 42 डिग्री पे जाओ, यू विल सी अ रेनबो प्राइम। तो दिस इज नोन एज प्राइमरी रेनबो, ये इसको प्राइमरी रेनबो बोलते हैं। वी ऑल्सो हैव अ सेकेंडरी वो, सेकेंडरी वो देखो कहां पर बनता है। तो बेसिकली आप, आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी रेनबोज में कि लाइट यहाँ से आई, यहाँ पे से रिफ्लेक्ट हुई और फिर यहाँ से बाहर निकल गई, ठीक है। तो यहाँ पे कितने रिफ्लेक्शंस हुए? 1 2, एक ही रिफ्लेक्शन हुआ, करेक्ट। मतलब यहाँ पे भी थोड़ा बहुत हुआ होगा बट ठीक है, नहीं यहाँ पे ये रिफ्लेक्शन हुआ, यहाँ से जो लाइट आई और फिर ये जो लाइट आई बाहर निकल गई। बराबर है? बराबर है कि नहीं बच्चों? बराबर है कि नहीं? ओके। सेकेंडरी वो देखने के लिए क्या होता है, अब देखो होता है क्या है, मैंने जैसा बताया रेनबो में क्या, इफ यू हैव टू सी अ रेनबो तो लाइट का इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होना चाहिए, देन ओनली यू सी अ वेरी गुड रेनबो। अगर तुम मोबाइल की तुमने मान लो ग्लास का ऐसा बॉल लिया, मोबाइल की लाइट इसमें डाली एंड तब तुम यहाँ पे रेनबो देखोगे तो तुम्हें थोड़ा उसका इंटेंसिटी थोड़ा कम दिखाई, आई मीन इट्स नॉट सो वेल फॉर्म्ड रेनबो, आई विल से। उसके लिए इंटेंसिटी ऑफ द लाइट शुड बी वेरी वेरी हाई, तभी तुम्हें अच्छा रेनबो दिखाई देता है। उसका रीजन मालूम है क्या है? वाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट शुड बी वेरी हाई? क्योंकि देखो मेजॉरिटी ऑफ द लाइट जो रहती है ना, 95% ऑफ द लाइट इज रिफ्रैक्टेड आउट, 95% ऑफ द लाइट इज रिफ्रैक्टेड आउट। तो 5, ये जो रेनबो दिख रहा है ना तुम्हें, इस 5% लाइट की वजह से दिख रहा है। तो इंटेंसिटी ऑफ द लाइट बहुत अच्छी होनी चाहिए तब तुम्हें रेनबो दिखाई देगा, ठीक है। अब क्या हुआ, अब तुम्हें प्राइमरी रेनबो दिखाई दे दिया, मतलब ये एक तुम्हें रेनबो दिखाई दे गया। अब क्या होता है, अब हो सकता है यहाँ पे एक और रिफ्लेक्शन हुआ हो, देखो यहाँ पर एक और रिफ्लेक्शन हुआ हो, ठीक है, यहाँ पर एक और रिफ्लेक्शन हुआ होगा। लेट्स ट्राई टू सी दिस। अब यहाँ पर क्या हुआ, तो इस वाले लाइट की वजह से जो तुम्हें वो दिखाई देता है वो होता है तुम्हारा सेकेंडरी वो। तो सेकेंडरी वो तुम्हें बुक में बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने इसका डायग्राम बनाया है। व्हाट दे हैव डन इज, सेकेंडरी वो देखने के लिए लाइट यहाँ पर ऐसे आई,
उन्होंने ऐसे बनाया एक्चुअली तुम्हारे बुक में उन्होंने, ठीक है। फिर यहाँ पे मैं जस्ट एक रफ डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पर ऐसा है, एक्चुअली यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर अब जब लाइट जो यहाँ से निकल गई तो ये बनाएगी प्राइमरी वो, ठीक है। अब लाइट अब यहाँ से रिफ्लेक्ट होके, करेक्ट, अब जब यहाँ पे लाइट यहाँ पे आएगी तो ये बना, ये इससे जो तुम्हें दिखाई देगा दिस इज एक्चुअली सेकेंडरी वो, ठीक है। अगेन तो सेकेंडरी वो के लिए जब तुम फाई निकालते हो, क्योंकि अब यहाँ पर देखो, ओके आई जस्ट शो यू, मैं बुक का ही डायग्राम दिखा देता हूँ मैं तुम्हें सेकेंडरी वो के लिए। चलो, तो ये आई होप आपको समझ में आया होगा कि तुम्हें 42 डिग्री पर देखना है, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या बोला था, मोबाइल से रेनबो कैसे बनाओगे, एक ग्लास का ये ले लो और मोबाइल की लाइट को यहाँ पे ऐसे प्रोजेक्ट करो, ठीक है। तो जो तुम्हें यहाँ पे जो लाइट दिखाई देगी उससे तुम बना देखो, कम इंटेंसिटी का रेनबो दिखाई दे सकता है तुम्हें, ओके। नाउ नाउ मैंने तुम्हें बताया कि 42 डिग्री पे तुम्हें एक प्राइमरी रेनबो दिखाई देगा, उसके 42 डिग्री 10 डिग्री ऊपर और जाओगे तो तुम्हें सेकेंडरी रेनबो भी दिखाई देता है। व्हाट इज दिस सेकेंडरी रेनबो, ठीक है। व्हाट इज दिस सेकेंडरी रेनबो, सेकेंडरी रेनबो का जो फाई आता है, तो फाई का वैल्यू जो आएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे देखो ये एक और रिफ्लेक्शन हो रहा है तो 2r और बढ़ गए। प्राइमरी में देखो हमने क्या देखा था फॉर्मूला, फाई का वैल्यू कितनी आ रही थी 4r, यहाँ पे क्योंकि देखो यहाँ पर ना क्या होता है, यहाँ पे 1r और बढ़ जाता है, 2r बढ़ जाता है बेसिकली, 1r यहाँ पर और 1r यहाँ पर तुम्हारा, बराबर है। पॉइंट है जब ये लाइट यहाँ से ऐसे बाहर निकलेगी तो यहाँ पर देखो ये एक आर तुम्हारा बढ़ गया और ये एक आर बढ़ गया, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 आर आएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला हो जाता है, यहाँ पे जो फॉर्मूला हो जाता है वो क्या हो जाता है, फाई इज इक्वल टू 4 सॉरी 6r माइनस 2r, ठीक है। और इससे जब तुम सब चीजें निकालते हो तो तुम्हारा जो फाई रेड के लिए आता है इट कम्स आउट टू बी 51 डिग्री के आसपास, और वॉयलेट कलर के लिए आता है 54 डिग्री के आसपास। अब देखो अब रेड के लिए 51 आ रहा है, वॉयलेट के लिए 54 आ रहा है, तो जब तुम सेकेंडरी रेनबो देखोगे तो तुम्हें वॉयलेट ऊपर दिखाई देगा और रेड नीचे दिखाई देगा, बराबर है, बराबर है कि नहीं बराबर है। सेकेंडरी रेनबो में वॉयलेट ऊपर होगा और रेड कलर नीचे आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है बच्चों, सो दिस इज अबाउट रेनबो। तो ये इतना ही है बस रेनबो में, ठीक है। किसी का कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। तो ये एंगल्स याद रखना, ठीक है। अच्छा बताओ विच डायरेक्शन विल यू सी रेनबो, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, विच डायरेक्शन विल यू सी रेनबो, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, जल्दी बताओ किन किन डायरेक्शन में पॉसिबिलिटी हो सकती है आपकी रेनबो देखने की। कभी नॉर्थ डायरेक्शन में रेनबो दिखाई दे सकता है, नहीं सर, किस किस डायरेक्शन में दिखाई देगा, कौन से डायरेक्शन दिखाई देगा बच्चों, अच्छा कमेंट में भेजे क्या, साउथ, आयरिश, ईस्ट वेस्ट, अच्छा साउथ, तो साउथ कैसे पॉसिबल है, यस ईस्ट या वेस्ट में तुम्हें दिखाई दे सकता है बच्चों। अगर आपको समझ में आ गया होगा ना तो यू कैन इजिली आंसर दिस क्वेश्चन, बहुत सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन। देखो मैंने भी आपको क्या बताया, ये अगर तुम डायग्राम देखोगे, ये वाला डायग्राम देखो, करेक्ट। तो जब तुम्हारी शैडो ऐसे होगी, तुम्हारी शैडो ऐसे कब होती है, या तो मॉर्निंग टाइम में होती है,
करेक्ट। या तो तुम्हारी शैडो कब होती है ऐसी, या तो तुम्हारी शैडो ऐसी मॉर्निंग टाइम में होती है, या तो तुम्हारी शैडो ऐसी इवनिंग टाइम में होती है। तो अगर तुम्हें मॉर्निंग में भी कभी कभी दिखाई देता है रेनबो, तो लेट से तुम्हें रेनबो मॉर्निंग में दिखाई दे रहा है, तो अगर तुम्हें मॉर्निंग में रेनबो दिखाई दे रहा है, दैट मीन्स सन तुम्हारे पीछे होगा ना। पीछे मतलब तुम्हारे यहाँ पे क्या होगा, तुम्हारे यहाँ पे होगा ईस्ट और तुम्हारे यहाँ पे होगा वेस्ट। तो बेसिकली यू विल सी रेनबो इफ इट इज अ मॉर्निंग टाइम, यू विल सी इट इन द वेस्ट। और अगर ये इवनिंग टाइम में जनरली सन जो है सेट हो रहा होगा। सेट हो रहा होगा मतलब अभी तुम्हारे पीछे क्या हो जाएगा, तुम्हारे पीछे हो जाएगा वेस्ट और तुम्हारे इधर पे होगा ईस्ट। तो यू विल बी सीइंग रेनबो इधर इन द वेस्ट डायरेक्शन और इन द ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है। अब तुम्हें लग रहा होगा सर नॉर्थ में क्यों नहीं हम देख सकते हैं रेनबो। ठीक है, यू मे आस्क दिस क्वेश्चन कि हम नॉर्थ में क्यों नहीं देख सकते भाई रेनबो। ठीक है, तो देखो द रीजन इज लेंथ ऑफ द बो। व्हाट इज द रीजन, लेंथ ऑफ द बो। तो होता क्या है कि देखो अभी यहाँ पे मिड डे में, स्पेशली मिड डे में सनलाइट कैसे है, तो ऑलमोस्ट ऐसे वर्टिकल रहती है ना, ऑलमोस्ट ऐसे वर्टिकल रहती है सनलाइट। ठीक है, तो फिर या तो फिर तुम ऊपर देखो, तुम्हें फिर यहाँ मैंने क्या बोला था, यहाँ से तुम्हें 42 देखना पड़ेगा। मतलब सनलाइट अभी समझो, सनलाइट ऐसे देन यू कैन इजीली सी यहाँ से 42 डिग्रीज, करेक्ट। बट सनलाइट ऑलमोस्ट ऐसे वर्टिकल है, तो लेंथ ऑफ द बो बहुत कम हो जाएगा। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात। देखो अगर सनलाइट ऐसी है तुम्हारी, तो यहाँ पे जब तुम देखोगे अभी ऑलरेडी सनलाइट ऐसी है, ठीक है, और अभी यहाँ से तुम ऑलरेडी 42 डिग्रीज पे टर्न कर गए। यहाँ से ऑलरेडी सनलाइट इतनी है और तुम यहाँ से भी 42 डिग्रीज पर चले गए, करेक्ट। तो बिकॉज ऑफ दैट व्हाट हैपेंस, लेंथ ऑफ द जो बो है वो थोड़ा छोटा हो जाता है, करेक्ट, एज कंपेयर टू व्हेन सन इज हियर एंड देन नाउ यू सी द बो। तो यहाँ पे तुम्हें लेंथ ऑफ द बो थोड़ा बड़ा दिखाई देगा। बराबर है कि नहीं बराबर है। ठीक है, तो इसलिए प्रोबेबली तुम्हें मिड डेज और इस सब में कभी रेनबोज मोस्टली नहीं दिखाई देते हैं। इवनिंग्स में मॉर्निंग्स में हमें ज्यादा रेनबोज दिखाई देते हैं। ठीक है, ओके। तो आई थिंक विद दिस वी एंड दिस चैप्टर ऑफ योर ऑप्टिक्स। अभी हम इसके कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो किसी को कुछ डाउट यहाँ तक कुछ डाउट है किसी को। ओके, एक और थ्योरेटिकल पॉइंट है, आपको बाद में समझेगा, अभी मैं नहीं समझा पाऊंगा, बट ये लिख लो। कभी कभी तुम्हें क्वेश्चन पूछ सकते हैं किसी एग्जाम में। लाइट ऑफ द रेनबो इज प्लेन पोलराइज्ड। लाइट ऑफ द रेनबो इज प्लेन पोलराइज्ड। अब इसका मतलब क्या होता है ये आपको बाद में समझ में आएगा। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर ये देख लेना, वाई टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्यों नहीं पॉसिबल है रेनबो में। क्यों नहीं पॉसिबल है, क्योंकि आर जो आ रहा था कितना आ रहा था, अभी हमने देखा था। देखो आर की जो वैल्यू 60 डिग्री के आसपास जो आ रही थी, कितनी आ रही थी, यहाँ पे आर की वैल्यू आ रही थी 40 के आसपास, बराबर। तो यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होता रेनबो में, ध्यान रखना इस बात का। रेनबो में कभी भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होता। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वाटर के लिए 42 डिग्री के आसपास ही होता है, रेनबो में वो नहीं होता है। ठीक है, चलो दूसरी चीज। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये वाला डायग्राम मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। ये यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 6 आ रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, उसके बाद why is a rainbow a bow or an arch, can we see complete circular rainbow, yes provided अगर हमारा ये जो हॉराइजन का जो ये एंगल है, करेक्ट, ये थोड़ा सा ये बहुत कम अगर हो गया समझ में, तो हमें पूरा रेनबो दिखने की भी चांसेस हैं, बट जनरली वी डोंट सी इट। ठीक है, तो इसको प्लीज एक बार रीड कर लेना। देखो मैंने आपको ये भी बताया था
ये हॉराइजन हो गई, यहाँ से जब तुम 42 डिग्री पर देखोगे तो तुम्हें प्राइमरी रेनबो दिखाई देगा, दिख रहा है ये प्राइमरी रेनबो, यहाँ पे तुम्हें ये रेड, ये वॉयलेट, और सेकेंडरी जब तुम्हें दिखाई देगा तो यहाँ पे रेड आ जाएगा, यहाँ पे वॉयलेट आ जाएगा, इट्स लाइक दैट। ठीक है, सो ये सब थोड़ा सा पढ़ लेना इसको। ठीक है, चलो, तो इसमें बच्चों सारे वी आर फिनिश विद दिस दिस टॉपिक ऑफ ऑप्टिक्स।